दोस्तों, नमस्कार। मैं आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ अपने ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट यूट्यूब चैनल में। जो लोग फर्स्ट बार विजिट कर रहे हैं सब्सक्राइब वगैरह कर लीजिएगा, बेल आइकन वगैरह प्रेस कर लीजिएगा। और ये वीडियो ये ट्रेडर बाय स्टॉक मार्केट 1.0 में अपलोड हो रही है, क्योंकि अभी इसको हम लोग कंटिन्यू चल रहे हैं और इस पर अभी कंटिन्यू वीडियो अपलोड हो रही है। और इससे पहले वीडियो आगे बढ़ाएं, टेलीग्राम है, ज्वाइन कर लीजिए। फ्री टेलीग्राम है। जो पेड वाला है वो ये है, स्विंग का है और शॉर्ट स्विंग का है। अदरवाइज ये फ्री टेलीग्राम है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा पेड राशि है और बहुत ज़्यादा आपको न्यूज वगैरह नहीं मिलता है। जितना मिलता है उतना में काम हो जाता है। तो सीबीएसई में काम तो हो ही गया होगा। है। चलिए अच्छा है। ऐसे तो कभी हम लोग हमेशा तो करते नहीं है, कभी काल जब सिचुएशन होता है। तो बाकी शॉर्ट स्विंग वाले को पता होगा कि मैं किस के बारे में बात कर रहा हूँ। फिर कभी ऐसा मिलेगा मौका तो जरूर बताएंगे। अभी हम चलते हैं मार्केट पे। तो मार्केट में क्या चल रहा है, थोड़ा सा ना एफआईएस कहीं ना कहीं मतलब लंका लगाने के पीछे पड़ा हुआ है। तो पहली बात तो आइए यहाँ हम पहले ये देख लेते हैं। अभी देखिएगा ये क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में पुनः उठेगा कि सर जब मार्केट में बेचा ही नहीं तो फिर मार्केट गिरा कैसे, है ना। तो चलिए जो भी है, तो ये आपको ये कैश में नॉर्मल है, इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है और ट्रेंड न्यूट्रल है। इंडेक्स में प्रॉफिट बुकिंग हुआ है, कैश नॉर्मल है। चलिए ड्यूरिंग मार्केट में आप लोगों को इतना बताना। देखिए मैं मार्केट में किसी भी चीज़ को मिसगाइड नहीं करता हूँ। जो है उतना समझ में आता है उतना बता देता हूँ कि हाँ भाई ऐसा ऐसा हो रहा है, बाकी आप देख लीजिए। और डेली शाम में उस पर एनालिसिस भी करते हैं कि भाई हम सही बोले कि गलत बोले। बात तो करना ना पड़ेगा सर कि हम सही बोले कि गलत बोले, सब देखना पड़ेगा। इसे थोड़ी है कि हवाबाजी में काम चलेगा। तो फिलहाल अभी हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि एफआईएस में क्या चल रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं कि 24 तारीख और एफआईएस ने 2454 करोड़ 2454 करोड़ का एक सेलिंग किया है और डीआईएस ने 2819 करोड़ का बाइंग किया है। अब आप बताइए क्या कोई दिक्कत। तो आप बोलिएगा नहीं। तो नॉर्मल अपन बोले तो गलत बोले तो नहीं, बिल्कुल आप देख रहे हैं बाइंग सेलिंग इतना है। लेकिन जिस दिन बड़ा गिरावट हो जाएगा ना उस दिन ये डाटा रहेगा ना, तब आपका ये क्वेश्चन बनता है कि सर जब बेचा ही नहीं तो गिरा का है। है ना। तो बनता है ना। आएगा वो भी समय आएगा, उस समय फिर उस पर डिस्कस करेंगे। फिलहाल यहाँ इंडेक्स पे देखिए क्या हुआ है। इंडेक्स पे अपना व्यू प्रॉफिट बुकिंग का था। मार्केट के दौरान हमने इस चीज़ को बोला था और इसको क्या बोलिएगा, इत्तेफाक बोलिएगा या जो भी बोलिएगा कि आज सुबह के डाटा के अनुसार कल का निगेटिव था। कल मैंने बताया था ना कि -2 भी दिखेगा और माइनस बड़ा भी दिख सकता है। लेकिन सुबह में जब डाटा जब अचार अचानक का किए थे तो उसके हिसाब से ऐसा बन के आया कि मतलब ठीक रहेगा, मार्केट साइडवेज रहेगा, थोड़ा 2 डिजिट में प्लस माइनस रहेगा। अब कुछ जो हमारे नए साथी जुड़ेंगे वो बोलेंगे सर ऐसे कैसे, मतलब कुछ समझ में ही नहीं आता। देखिए समझ में उनको नहीं आएगा अगर आप इंट्राडे वगैरह अगर करिएगा, चाहे उस तरह से कुछ करिएगा तो आपको मेरी बात समझ में नहीं आएगा। अदरवाइज आप स्विंग करने वाले हो, इन्वेस्टर हो, तो ऐसी कोई समस्या नहीं उत्पन्न होगी। और जो कल डाटा था वही आज डाटा है। हो गया काम खत्म, कुछ देखने की आवश्यकता नहीं है। जो कल डाटा था वही आज डाटा है। आज 25 हुआ है तो कल जो मैंने रिपीट किया था कि 550 भी माइनस जा सकता है, प्लस में 150 से ज्यादा नहीं दिख रहा है, नहीं तो 2 डिजिट में। समझ रहे ना। कल जो मैंने डिस्कस किया था कि ऐसे इत्तेफाक कभी काल ही होता है और हो चुका है तो बता ही देता हूँ कि 550 जो मैंने कल बताया था कि 546। देखिए कल आप लोगों को यही ना लिख के दिखाया था कि इतना इतना माइनस का डाटा मेरे पास है और इतना माइनस हो रखा है ना। अदरवाइज -30 भी हो रखा है। अब इसमें एक डाटा और जुड़ जाएगा -26 का, 25.80 तो 26 का एक और जुड़ गया। प्लस में क्या हुआ है अब सब आप लोगों के सामने चलेंगे, जिससे क्या है ना कि आप लोगों को भी मजा आएगा और सीखने को मिलेगा। कई लोग कई लोग जो हैं जो बिल्कुल मार्केट को सीखना चाहते हैं उनको मुझे सिखाने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मेरे पास समस्या ऐसा है ना कि मेरे सामने ऐसी भीड़ है ना, नहीं समझ सकते आप जो मेरी समस्या है। कौन अपना है कौन पराया है, कौन मुंह पे राम बगल में छुरी लेके घूम रहा है, साहब बहुत समस्या है। ठीक है, तो हम भी आराम से रुक के ही करेंगे। ऐसा नहीं है। मैं कोर्स स्टार्ट करने वाला था लेकिन कुछ सज्जनों के मतलब सुझाव को जब मैंने सीरियस लेके देखा तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, थोड़ा रुक जाने में ही भलाई है। आइडेंटिफाई करना जरूरी है, बंदे छांटने जरूरी है। हर किसी को ये चाट का चूरन नहीं ना है कि थमा दे कि ये
टूट जाएगा तो ये हो जाएगा, ई टूट जाएगा तो वो हो जाएगा, ये एक अलग चीज़ है और हम लोग का अलग एनालिसिस है। हम लोग दाएं बाएं घुमा के कान नहीं पकड़ते हैं, सीधा कान पकड़ते हैं, समझे, दाएं बाएं घुमा के नहीं, सीधा कान। तो वो बात है, तभी तो बता रहे हैं आप लोगों के सामने कि आज का हमने यहाँ ऐड कर दिया -26, और पुनः कह रहा हूँ कि आज भी वही कल वाला डाटा बना है। अब आप फ्राइडे को जो लेना है ले लो, ठीक है। तो ये चीज़ आपके सामने रख दिया, सेम कल का डाटा आज भी बनता हुआ दिखेगा। तो आप बोलोगे अच्छा जी, तो ठीक है, कोई बात नहीं सर, देख लेते हैं। हाँ देखिए ना, हम कहाँ मना कर रहे हैं। बाकी मंडे जो भी थर्सडे का, जो कल तो वेडनेसडे है, फिर थर्सडे वीरवार को जो सुबह का 4 अचानक का डाटा होगा उसमें हम वो चीज़ क्लियर कर लेंगे। अभी आइए, बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है और इसमें मज़ा आएगा, मज़ा आएगा भाई साहब। FIS ने क्या किया पता है? 6.58% का बिकवाली किया। आप बोलिएगा धत तेरी की, और क्या ढंग से लिया है FIS ने आज, एकदम से 6.58% का बिकवाली किया, बढ़िया है। ये समय डरने का नहीं है, ये सर समय घबराने का नहीं है, ये समय वेट करने का है, एक करेक्शन का, ठीक है। अगर आता है तो बढ़िया, नहीं आता तो और बढ़िया। आज भी तो देखिए ना 7% बेच दिया, क्या गिरा मार्केट? नहीं नहीं, क्या गिरा? 25 पॉइंट नहीं गिरा, और उससे पहले नहीं, थोड़ा सा बेचा था, 2% बेचा था, धड़ाम से गिर गया था, ठीक है। तो ये मार्केट का काम है, चलने दीजिए और बढ़िया है। अगर यहीं पर ही और बेच बाच के FIS क्लियर हो जाएगा ना, तो भाई साहब फिर ना ताल ठोक देने का है कि हाँ अब करना है निवेश, समझे। लेकिन अभी नहीं, अभी थोड़ा सा है एक, मतलब समझ गए। अब बचा ही कितना है, इतना है, नंगा नहाएगा कि निचोड़ेगा क्या, साइडवेज ले जा सकते हैं, समझे ना। तो अभी और यहाँ 13% और बेच देना, ओहो स्वाद आ जाएगा भाई साहब। सिंगल डिजिट में एक बार ले आओ ना, फिर तो मजा आ जाएगा, मजा आ जाएगा। साल में एक बार आते हैं, हमारे लिए तो उसी समय सावन हो जाएगा, उसी समय भादव हो जाएगा। आप समझिए, मतलब आने दीजिए एक बार, तसल्ली हो जाएगी। आ रहे हैं, लंका तो लगाए हैं। आज उन्होंने कोशिश तो पुनः किया, और हर दृष्टि से किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया। उन्होंने सारा अपना तपोबल लगा दिया, मतलब तपोबल इन द सेंस सारा पैसा, एक जितना हो सके, मतलब बाइंग साइड में बैठे ही नहीं। देखिए हम लोग हैं सर बायर, हम लोग बुल है, क्योंकि बुल लॉन्ग टर्म में हमेशा मतलब मजबूते रहता है। बेयर क्या होता है कि आप कुछ समय कमा सकते हैं, झटका भी पड़ जाता है, समझ गए ना, उल्टा भी पड़ जाता है। बुल में क्या है, अच्छा उल्टा पड़ गया, कोई ना, बैठे रहेंगे, शांति से बैठे रहेंगे, मार्केट को देखते रहेंगे, इन्हें उन्हें गरियाते रहेंगे, पता चला मार्केट घूम के चढ़ गया, हो गया काम खत्म। फिर तो हो सर आप तो बहुत बढ़िया एनालिसिस किए, एकदम मार्केट में पैसा बन गया, नीचे भाग सर क्या करते हैं आप, बेड़ा गर्क कर दिए। और इंट्राडे में भी वही है, निगाह में देखते रहना पड़ता है कि जब सब जगह से आदमी सिक्योर हो जाता है तब जाके उस चीज को बोलता है, लेकिन फिर भी डर रहता है मार्केट में, ठीक है। तो यहाँ से थोड़ा और नीचे आ जाए ना, उफ बहुत बढ़िया, नहीं भी आएगा तो यहाँ से भी बढ़िया है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल DIS क्या किया है आज, DIS अब अगला इहो बेचा है, समझे। इहो ससुरा माना नहीं है, बोला ना नहीं मानेंगे, इहो बेचा है। और सुबह में हम इसीलिए निगेटिव किए थे, सुबह में FIS को निगेटिव हम इसीलिए किए थे, DIS को न्यूट्रल किए थे, नहीं DIS को भी शायद निगेटिव किए थे कि न्यूट्रल किए थे। तो वो चीज़ है। पब्लिक, पब्लिक भैया क्या करेगा, पब्लिक तो सब जानता है 2%, 0.02% प्लस पे है। पब्लिक तो क्या है, उस बूढ़ी औरत की तरह है जो 70-80 साल से रोटी पलटते रहती है कि कभी तो कोई सरकार आएगी जो सबकी भावना को समझेगी। तो चलिए कोई नहीं। तो प्रो का क्या है, प्रो ने आज पुनः, मतलब उम्मीद के अनुसार, और हमने प्रो का आज इसीलिए पॉजिटिव रखा था, प्रो का हमने पॉजिटिव रखा था 5.83%। अब आप ही बताइए करता कि नहीं करता है, कंटिन्यू खरीद रहा है कि नहीं खरीद रहा प्रो, और अपना पोजीशन 43.36 कर दिया। लगातार भाई साहब, लगातार 4 दिन से कंटिन्यू खरीदे जा रहा है, मतलब 16, 17, 18% के आसपास, 17.5% के आसपास खरीद लिया प्रो। अगर मार्केट घप से ऊपर उठ गया ना तो सबसे पहले बेचेगा यही चचा, बोलेगा ओ भाई बेच ले रहे थे, बड़ा पैनिक में पैसा लगाया। लेकिन यहाँ FIS अब गेम खेल रहा, समझे, पहला वाला बात नहीं है, यहाँ चेंज हो रहा है सिचुएशन। तो अगर नीचे लाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, हम लोग इसके लिए तैयार हैं। और यहाँ FIS ने दिल खोल के बेचा है, और भारत की जो शेयर मार्केट है आराम से उसका बचा लिया है, ठीक है। और निफ्टी पे ऑप्शन में ओके, थोड़ा सा नॉर्मल है ना, और फ्यूचर में ओके नॉर्मल ही है, ठीक है। तो ओके ओके है, कहीं कोई समस्या नहीं है। तो चलिए इतना ही मतलब डिस्कशन कर रहे थे, तो मैं सोचा कि एक बार क्यों ना आप लोगों को बता दें। तो आप बोलोगे सर ये समय डरने का है, नहीं डरने का नहीं है, मतलब थोड़ा सचेत रहने का है। तो गोल्ड नीचे से थोड़ा पॉजिटिव है, सिल्वर 30.24 है, ठीक है, ओके ओके, कोई कोई प्रॉब्लम नहीं है अभी तो।
डॉलर इंडेक्स 107 से ओ रे बाप रे बाप 108 पहुंच गया, यो एकदम मानिए नहीं रहा है। और रुपया तो भैया कमजोर हो गया किया है ना। तो होने दीजिए, कोई बात नहीं। अब तो ऐसे कमजोर हो रहा है कि क्या बताएं, डेली कमजोर हो रहा है कि अब तो देखने का भी इरादा नहीं करता है। अब यहाँ हम आते हैं 800, अरे वाह, एक बार रिफ्रेश करते हैं आंखों पे, 832 का दिखा रहा है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, सेम है, बढ़िया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 832 है तो बढ़िया है। और एक बार तो आज तो 850 के आसपास सही भी किया था, ठीक है, धीरे धीरे अगर ऊपर उठे तो कोई समस्या नहीं है। बाकी फुल डिटेल एनालिसिस हम लोग करेंगे ही करेंगे। तो यहाँ पर ये डाउजोन जो है, वो भाई ये क्या है, वो 200 पॉइंट की तेजी के साथ। नेस्डेक भाई खरीदा नहीं जा रहा, सही बता रहे हैं। मून अंडे ने फिर प्रॉफिट बुकिंग की है, खरीदा नहीं जा रहा। रूल नंबर 20 कितना बार लगाया भाई साहब, कंटिन्यू प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं इस पे भी। चलिए ठीक है, कल फिर एक बार कर लेंगे, कल नहीं तो परसों कर लिया जाएगा। अब ये देखिए सीधा रॉकेटे बना हुआ है, सब चांदे पे जाएगा कहा। चलिए बढ़िया है। रसल भी देखिए माइनस था, ये भी प्लस में हो गया होगा, ओके। बैंग इंडेक्स ये भी भाई साहब प्लस में होना चाहिए, 1.5%, ओ 1.25%, सब एकदम ऊपर ही जा रहा है। कोई नहीं, अपना भी समय आएगा। और इंडिया विक्स डाउन हुआ है तो बढ़िया है। इंडिया विक्स का डाउन होना कहीं ना कहीं थोड़ा सा अच्छा संकेत दे रहा है। हल्का सा ब्रेंट बढ़ा है। और यहाँ पर ही थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि एक बार क्या स्थिति है अपना फ्यूचर में, जो एडीआर ट्रेड होता है, तो एक बार चेक कर लेते हैं। तो जब एडीआर चेक करने हम देख रहे हैं तो इंफोसिस हल्का माइनस में 0.33। इंफोसिस बाकी देख लेंगे क्या होगा नहीं होगा, अलग बात है। विप्रो अच्छा, डॉक्टर रेड्डी 1% का तेजी है। एच डी एफ सी पॉइंट, ओके ओके। आईसीआईसी कहाँ गया, आईसीआईसी बैंक एकदम न्यूट्रल है। रिलायंस, रिलायंस 0-0 है, तो ठीक है, अभी देखिए आगे क्या होता है। बाकी ओके ओके है अभी तो, है ना। बाकी गिफ्ट निफ्टी अच्छा है, अच्छा बता रहा है। और जो मार्केट बंद हुआ हम लोग का एकदम जो साइडवेज का व्यू था, उसी के अनुसार मार्केट बंद हुआ 732 पे। तो अच्छी बात है, 732 पे बंद हुआ है, अभी जिस तरह दिखा रहा 800 पार है, तो अच्छी बात है ना। लेकिन एफ की जो सेलिंग है ना, ये थोड़ा सा डाउट दे रहा है। यहाँ खरीदारी के लिए हम लोग सोच रहे थे कि एफ खरीदाएगा और सेंटा रैली बनेगा, ये तो ऐसा फूफा है कि जो है वो बेच के जा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, इतना ही कहकर दोस्तों अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद जय भारत।